यह भाषण बाबा साहेब अम्बेडकर ने 23 नवंबर 1956 के दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मैदान में दिया था। इसे हिंदी में अनुवादित किया गया है। यह हिंदी वॉल्यूम 40 का पृष्ठ संख्या 485, विषय संख्या 348। विषय है ब्रह्म सत्य, जग मिथ्या। ये एक बौद्धिक चालाकी है। 23 नवंबर 1956 को रात 9 बजे आसनसोल पैसेंजर से बाबा साहेब अम्बेडकर आने वाले थे। इसलिए आसनसोल स्टेशन पर उनका स्वागत करने के लिए शहर के सम्मानीय व्यक्ति, काशी विश्वविद्यालय और हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र, महाबोधि सभा के कार्यकर्ता तथा दलित वर्ग के बहुत सारे लोग बड़े पैमाने पर वहां उपस्थित थे। स्टेशन पर आए लोगों में आए प्रभु नारायण सिंह, ए मैससी, भिक्षु धर्मरक्षक, भिक्षु संघरत, मेल अधिकारी आए, जगदीश शरण सिंह आए, जगन्नाथ उपाध्याय आदि उपस्थित थे। स्टेशन पर बैंड बज रहा था और घोषणाएं की जा रही थी। लोग बौद्ध पताका लेकर गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी के आते ही बाबा साहेब की जय, अंबेडकर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बाबा साहेब अंबेडकर का स्वागत किया गया। भीड़ के बेकाबू होने के कारण कुछ लोग दब गए थे। बाबा साहेब अंबेडकर स्टेशन से होटल द पेरिस में गए और खाना खाने के बाद वे सारनाथ के लिए रवाना हुए। वह वहां के नवनिर्मित अतिथिगृह में 23 नवंबर 1956 से 27 नवंबर 1956 की दोपहर तक रुकने वाले थे। इसी दौरान उन्होंने वहां भाषण दिए। दिनांक 24 नवंबर 1956 के दिन 3 बजे काशी हिंदू विश्वविद्यालय संघ द्वारा आर्ट्स कॉलेज के मैदान में आयोजित सभा को उन्होंने संबोधित किया। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा, मुझे किस विषय पर बोलना है, यह मुझे बताया नहीं गया है। इसलिए आपके हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश करते वक्त जो विचार मेरे दिमाग में रहे हैं, वही मैं आपके सामने व्यक्त करने जा रहा हूं। हिंदू समाज रचना का एक अध्ययन करता, इस नाते हिंदू जीवम विषयक दर्शन का अध्ययन करते हुए मुझे विभिन्न विचार पद्धतियां दिखाई दी। बुद्ध काल में 92 दर्शन प्रचलित थे। उनमें से 6 अध्ययन योग्य माने जाते थे। वर्तमान युग का हिंदू समाज ज्यादातर शंकराचार्य के दर्शन को प्रमाण मानता है। शंकराचार्य का प्रमुख सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम, जग मिथ्या, यानी कि ब्रह्म ही सत्य है और दुनिया मायामयी है। इन विचारों की पकड़ हिंदू मन पर पक्की है। आपने इससे पहले इस बात पर सोचा है अथवा नहीं, ये मैं नहीं जानता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यह सिद्धांत कहां तक मनुष्य के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होता है। शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्य है, लेकिन इस सत्य की व्याख्या क्या है। व्यावहारिक जीवन में मनुष्य के पंचेंद्रिय ही उसे सत्य असत्य की पहचान बता देते हैं। ज्ञानेंद्रिय ही उसके ज्ञानार्जन के अंतिम साधन है। फूलों की सुगंध का नाक से यानी घ्राणेंद्रिय से पता चलता है। रंग, आकार आदि का दृष्टिंद्रियों से पता चलता है। स्वाद का पता जीभ से चलता है। लेकिन शंकर का ब्रह्म नीति नीति शब्द से ही वर्णित किया जाता है। शंकर के ब्रह्म की व्याख्या नकारात्मक है। इसके विपरीत महायान की ब्रह्म विहार की कल्पना चिंतनीय है। उनके ब्रह्म विहार में दान, उपरेक्षा, त्याग, करुणा और मैत्री, इन 4 गुणों का परमोत्कर्ष सम्मिलित है। जहां जहां यह 4 गुणवास करते हैं, उन उन जगहों पर उनकी नजर में ब्रह्म है। शंकर अपने ब्रह्म के ठौर ठिकाने के बारे में पता नहीं लगने देता। किसी विधान में प्रोपोजिशन वास्तविक सत्य नहीं होता, केवल काल्पनिक सत्य होता है। तब भी व्यवहार में उसका उपयोग हो सकता है। कानून में हम सामाजिक हित के लिए कानूनन काल्पनिक सत्य, लीगल फिक्शन को मानते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के पास जमीन का टुकड़ा है, लेकिन वह उसने किससे खरीदा या विरासत के अधिकार में पाया, इस बारे में उसके पास कोई कागजात या अन्य सबूत नहीं है। तो ऐसे समय में कोर्ट एक सिद्धांत बनाता है कि उसे वह जमीन राजा के द्वारा तोहफे में मिली होगी। इस प्रकार के काल्पनिक सत्य को मानकर चलने में कुछ भी गलत नहीं है। शंकर बताता है कि ब्रह्म सर्वत्र है। इस सार्वत्रिक ब्रह्म को काल्पनिक सत्य मानने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर यह मुश्किल पैदा होती है कि ब्रह्म अगर हर जगह है तो सब समान माना जाना चाहिए। ब्राह्मणों में अगर ब्रह्म है तो फिर उसे अस्पृश्य में भी होना चाहिए। तो फिर ब्राह्मण श्रेष्ठ और अस्पृश्य शूद्र, इस प्रकार भेद क्यों किया जाता है। अगर शंकर ब्रह्म की सार्वतरिकता के आधार से अखिल मानव जाति एक होने की बात कह सकता है और समता मानता है, तो उसके उस सिद्धांत को विचारार्ह और गंभीर माना जाता। फिर तो शंकर से बहस करने का भी कोई कारण नहीं बचता।
मेरा शंकर पर यही आरोप है कि वह ब्रह्म सत्य की बात केवल बौद्धिक स्तर तक ही सीमित रखता है। उसे सामाजिक स्तर पर लाने से वह हिचकता है। जग मिथ्या यानी दुनिया नजर का छलावा है। यह सिद्धांत तो व्यवहारिक स्तर पर कितना साधारण है। हमारे ज्ञानेंद्रिय हमें दुनिया की वास्तविकता का एहसास करा रहे हैं। ऐसे में हम दुनिया का अस्तित्व कैसे नकार सकते हैं? अगर दुनिया का ही कोई अस्तित्व नहीं तो फिर आपका और मेरा अस्तित्व कैसे हो सकता है? और फिर मेरे एहसासों के कंसेंस क्या मायने बचेंगे? एक कहानी बताई जाती है कि एक दिन एक पगलाया हाथी शंकर पर हमला करता है और शंकर अपना दुनिया मिथ्या है वाला सिद्धांत भूलकर भागने लगता है। उसे भागते हुए देखकर आसपास के लोग उसे बोले, अरे भाग क्यों रहे हैं? हाथी मिथ्या है। शंकर ने भागते भागते जवाब दिया, मेरा भागना भी मिथ्या है। इस जवाब में शंकर की हाजिर जवाबी दिखाई देती होगी, लेकिन उससे किसी बुद्धिवादी की संतुष्टि नहीं होती। कुल मिलाकर ब्रह्म सत्यम, जग मिथ्या, ये एक बौद्धिक झमेला, षड्यंत्र या तिकड़मबाजी ही है। जिस सिद्धांत का सैद्धांतिक परिणाम चतुर्वर्ण को गाड़ने में होता, उस सिद्धांत को शंकर ने बौद्धिक स्तर तक सच मानकर सामाजिक जीवन में उसके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। विचार और आचार का यह फेर और बेईमानी शंकर से लेकर गांधी तक दिखाई देती है। गांधी से एक बार मैंने सवाल पूछा था कि आपके चतुर्वर्ण हाथ केकड़े पंजे की उंगलियों की तरह एक के ऊपर एक है या कि लेटी हथेली की उंगलियों की तरह एक ही स्तर पर है। मेरे सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन निसंशय उनकी श्रद्धा क्रमिक विषमता गेदेड इनइक्वलिटी पर आधारित थी। उनके वर्ण व्यवस्था और गांधी शिक्षण ग्रंथ इसके साक्ष्य स्वरूप हैं। हिंदू लोग वेदों को मानते हैं और पुरुष सूक्त का तो वे नित्य पठन करते हैं। इस सूक्त में अगर इतना ही बताया जाता कि समाज की रचना कैसी होती है तो वह अधिक आपत्तिजनक नहीं होता। समाज में चार अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं। यह वाक्य केवल ऐतिहासिक सत्य साबित हो सकता है, लेकिन इन चार तरह के व्यवसाय वाले लोगों को श्रेष्ठ, कनिष्ठता, उच्च नीचता केवल धार्मिक नजरिए के आधार से चिपका देना विशुद्ध क्रूरता है। इसीलिए विषमता को और उच्च नीचता को धार्मिक अधिष्ठान दिलाने वाले हिंदू समाज रचना का आद्य सिद्धांत पुरुष सूक्त सभी प्रकार से निषेध योग्य है। इस पुरुष सूक्त को तथा उसका प्रतिपादन करने वाले हिंदू धर्म ग्रंथों को आप मानेंगे या कि स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय इन चार उदात्त तत्वों पर आधारित राज्य के संविधान को आप मानेंगे? विद्यार्जन को आप केवल अपना पेट पालने का एक साधन न मानकर प्राप्त की गई विद्या से अपने मन को सुसंस्कारित करने की कोशिश अगर आप करते हो तो या तो आपको संविधान के खिलाफ विद्रोह करना होगा या फिर विषमता प्रधान वैदिक और ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों को तिलांजलि देनी होगी और उसे हमेशा के लिए कूड़ेदान में डालना होगा। भारत का हर नागरिक संविधान के साथ निष्ठा रखने के लिए बंधा है। आप अगर ईमानदार हैं तो आपको अपनी निष्ठा के खिलाफ जाने वाली हिंदू संस्कृति का विरोध करना चाहिए। उस विरोध को भुलाकर अगर आप ठुलमुल जीवन जिएंगे तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है, ऐसा मानना पड़ेगा। इस प्रकार अपने विचार व्यक्त कर बाबा साहेब ने अपना भाषण पूरा किया। हिंदू संस्कृति को चिरस्थायी रूप देने के लिए पंडित मालवीय द्वारा स्थापित किए बनारस विश्वविद्यालय में दिया गया बाबा साहेब का उपयुक्त भाषण सभी श्रोताओं ने बड़ी शांति से सुना। बाबा साहेब की अधिकारपूर्ण वाणी का और ठोस सवालों का श्रोताओं पर इतना प्रभाव था कि कुछ अनुचित कर सभा को तितक बितर करने के लिए आगे बढ़े। छात्र भी ऐसे स्तब्ध थे मानो उन पर किसी जादू का असर हो। भाषण के बाद आयोजित जलपान के समय एक अध्यापक ने कहा भी कि ऐसे विवादित विषय पर इतनी निर्भयता से और इतना अस्मितापूर्ण भाषण बिना किसी विरोध के पूरा हो पाया, यह विश्वविद्यालय की एक नई बात है।